साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव जी, और आइए इनसे हम जानते हैं ओआरएस के बारे में। ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको 1 लीटर पानी में बनाया जाता है। यानी कि एक भगोने में पानी गर्म करके ठंडा कर लीजिए। 5 गिलास पानी 1 लीटर के बराबर होता है। उसमें पूरा एक पैकेट को एक समान बनाया जाता है। अगर आप गिलास में थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन कुछ और होगा, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस होंगे। अतः 5 गिलास पानी में ही एक बड़ा वाला पैकेट ओआरएस का पैकेट घोलिए और उसको बच्चे को 24 घंटे के अंदर पिलाकर ख़त्म करना होता है। ओआरएस पिलाने के साथ साथ आपको खाना नहीं बंद करना है, खाना खिलाते रहना है। बच्चे को 6 महीने से अगर ऊपर है तो उसका खाना अवश्य खिलाते रहें। ओआरएस भी पिलाएं और भोजन भी देते रहें। ओआरएस पिलाने से बच्चे को डायरिया से बचाया जा सकता है, बच्चे को हॉस्पिटलाइज होने से बचाया जा सकता है। और रात में अगर उल्टी दस्त शुरू हो गया और अगर आप दूर दराज क्षेत्रों में हैं तो ओआरएस का पैकेट अपने घरों में, अपने अस्पताल से, अपने जिस भी प्रकार के संसाधनों से प्राप्त करके रखे रहें और रात में पिलाते हुए बच्चे की जान स्वयं बचाएं और अपने चिकित्सक से पुनः संपर्क करें ताकि आगे की जो भी इलाज हो सके समुचित इलाज उसको करके बच्चे की जान बचाई जाए, ताकि उसका ग्रोथ, उसका विकास, उसकी लंबाई पे कोई बुरा असर न पड़े, उसके गुर्दे खराब ना हो और बच्चा सुरक्षित रहे। साथियों, आज हम सभी ओआरएस डे पे उपस्थित हुए हैं और आज का थीम है कि हम कैसे सभी को ओआरएस के विषय में अवेयर करें। आम जनमानस में, समाज में, रिमोट एरिया में और जहां टीम पहुंचने में परेशानी होती है, टीम को पहुंचने में, वहां तक ओआरएस को कैसे हम पहुंचाएं। आज के दिन देश के विभिन्न जगहों पे, विभिन्न जिलों में, रिमोट एरिया में यह कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम का जो नट सेल है वो ये है कि हम डायरिया को ओआरएस और जिंक के द्वारा बचाएं। और यह देखा गया है कि ओआरएस के माध्यम से मिलियंस डायरिया के केसेस को हम हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचा लेते हैं और उसके मॉर्बिडिटी और उससे होने वाले ग्रेव डिजीज, ग्रेव प्रॉब्लम, यानी जो बहुत सिक कर देने वाला प्रॉब्लम होता है, उससे भी हम बचा लेते हैं। लाइफ लंबा चलेगा यार। डायरिया बच्चों में होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसमें कि सबसे पहले बच्चे को बुखार हो सकता है और उल्टियाँ होती हैं अधिकांश मामलों में। उसके बाद पतली लैट्रिन होने लगती है, पतला दस्त होने लगता है और शरीर से पानी लैट्रिन के माध्यम से रास्ते से गिरने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिसे निर्जलीकरण होने लगता है। जब पानी की मात्रा बहुत थोड़ी अमाउंट तक, थोड़े वॉल्यूम तक कम होती है, जिसे हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिहाइड्रेशन में, या नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन जैसी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नो डिहाइड्रेशन का मतलब कि पानी की मात्रा बहुत मामूली तौर पे कम हुई है और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और सामान्य उपचार और ओआरएस का घोल और माँ का दूध और रोज़मर्रा का खाना पीना देने से भी उसे अच्छा रखा जा सकता है। चंचल है, खेल रहा है, बार बार पेशाब हो रही है, हमें ये करना होगा कि हर पतली लैट्रिन के बदले में उचित मात्रा में ओआरएस का घोल पिलाते जाएं, पूर्ति करते जाएं शरीर से निकलने वाले पानी की। जब सम डिहाइड्रेशन की स्टेज में जाता है बच्चा, उस स्टेज में शरीर में पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, 5 से 10% मात्रा पानी से निकल चुकी होती है। ऐसे सिचुएशन में बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, थोड़ा अनमना हो सकता है, खाना पीना लेने से थोड़ा इनकार कर सकता है। इस सिचुएशन को भी आसानी से ठीक किया जा सकता है अगर हम उचित मात्रा में ओआरएस का घोल पिलाएं। अगर उल्टी भी कर देता है बच्चा तो 10-15 मिनट का ब्रेक दे करके फिर से ओआरएस का घोल शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल खाना पीना देते रहें, बीच बीच में हम पानी भी पिला सकते हैं, केवल ओआरएस नहीं पिलाना चाहिए और कई कटोरी चम्मच रखना चाहिए। थोड़ा बच्चे के लिए टेस्ट बदलते रहना चाहिए और बाकी नॉर्मल खाना पीना या दूध, माँ का दूध जरूर देना चाहिए।
तीसरी स्टेज जब बच्चा ज़्यादा पानी की मात्रा शरीर से निकल जाती है तो सीवियर डिहाइड्रेशन में जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन में 10% से ज़्यादा मात्रा निकल चुकी होती है पानी की। इस स्टेज में बच्चे की आंखें अंदर धंस चुकी होती हैं, बहुत सुस्त और चिड़चिड़ा हो चुका होता है, पेशाब का मात्रा कम हो चुका होता है और स्किन पिंच एक हम लोग टेस्ट करते हैं जिसे स्किन टर्गर कहते हैं। जब हम उसे कहते हैं ना, इलास्टिसिटी होती है स्किन की, जब हम स्किन को पिंच करके छोड़ते हैं तो रिक्वाइल करके तुरंत वापस अपने स्टेज में चली जाती है। सीवियर डिहाइड्रेशन के स्टेज में वो धीरे धीरे वापस जाती है, कई बार पूरी तरह जाती ही नहीं है, जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में है। यह बच्चा भी यदि पानी पी रहा है बहुत अच्छे से तो उसे 3 से 6 घंटे में उसकी उम्र के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से उचित मात्रा में ORS की पूर्ति कर दी जाए तो ठीक हो सकता है। अन्यथा तुरंत उसे हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए और उसे नस के द्वारा सलाइन दिया जाना चाहिए। ये ORS के लक्षण हैं। तो चंचलता, बच्चे की पेशाब, ये मुख्य लक्षण हैं जिनके माध्यम से ये तय किया जा सकता है अभिभावक के लेवल पर कि बच्चे में पानी की कमी कितनी है।